एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सेकंड लेक्चर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था बच्चे, वो सब पढ़ा था हमने हार्मोन्स के बारे में, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर और फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग बच्चे उसी के आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या सभी बच्चे तैयार हैं? जल्दी से जल्दी बताएंगे in the comment box. Everyone reply fast. क्या सभी बच्चे तैयार हैं? क्या सभी बच्चे तैयार हैं? स्टार्ट करें बच्चे। ठीक है, तो जरा हम लोग अब देखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेक्चर नंबर 2 भी लिख देती हूँ। ठीक है, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी ही पढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने आपको कहा था कि भाई नेक्स्ट क्लास में हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? पहले सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं। पहले सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, फिर उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हो गया? स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कुछ फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर इनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेडिंग डाल देती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट जनरल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जनरल पॉइंट्स यहाँ से शुरू करते हैं बच्चे। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंपॉर्टेंट जनरल पॉइंट्स में सबसे पहले जो आ जाता है बच्चे कि जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है वो कौन है। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन। कई बार साइंटिस्ट के नेम पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग साइंटिस्ट के नाम भी जहाँ पे आते हैं या जो मुझे लग रहा है चैप्टर इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है बच्चे, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, हार्मोन के बारे में, तो जो टर्म आई है हार्मोन, यानी कि जो टर्म आई है हार्मोन, वो किसने दी है? द टर्म हार्मोन हैज बीन coined by स्टार्लिंग। स्टार्लिंग एक आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म खोजी थी, यानी कि स्टार्लिंग ने ये वाली टर्म खोजी थी। कौन सी वाली? हार्मोन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो जो तुम्हारा सबसे पहले हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था उस हार्मोन का नाम क्या है? तो वो हार्मोन है सिक्रेटिन। अगेन सिक्रेटिन ऐसी जगह से प्रोड्यूस होता है जो कि सेल्स का काम, दूसरा काम भी होता है, एंजाइम रिलीज करना भी होता है, फिजियोलॉजिकल अदर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करना भी होता है, और हार्मोन्स बनाना भी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम लोग देख लेते हैं अब आपका फर्स्ट हार्मोन कौन सा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ है, डिस्कवर्ड, वो है बच्चे सिक्रेटिन। फर्स्ट हार्मोन जो सिक्रीट हुआ है, मतलब सॉरी आपका डिस्कवर करा गया है सिक्रेटिन, और उसको किसने दिया था? स्टार्लिंग ने खोजा था। बेलिस एंड स्टार्लिंग, बेलिस एंड स्टार्लिंग, इन दोनों ने ये वाले ही हार्मोन्स को खोजा था। बेलिस और स्टार्लिंग ने ये वाला हार्मोन जो है बच्चे उसकी खोज करी थी। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम लोगों को जरा डिस्कस करना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है,
अब हमें डिस्कस करना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो जल्दी से एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से आपको इनकाउंटर करना है। तो लिस्ट बनाने के लिए बेटर क्या है कि भाई पिक्चर तरीके से हम लोग देखें। तो सबसे पहले ना मैं एक ह्यूमन फिगर ही बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। मान लो इफ दिस इज द ह्यूमन बॉडी। आपको देखो बच्चे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं बन रहा है तो कहीं तुम इस पे मेहनत मत करने लग जाना कि मैम हम भी पूरा का पूरा एक एंटायर ह्यूमन फिगर बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, तुम एक बॉक्स बना लो और बॉक्स बना के फिर तुम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें क्या देखना है बच्चे, यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से ग्लैंड्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है बच्चे आपका ब्रेन, इस तरीके से। सबसे पहले आ गया इस तरीके से ब्रेन, और इस ब्रेन में प्रेजेंट होता है यहाँ पर बच्चे एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ग्लैंड देखने को मिल जाता है, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के ही जस्ट पास में एक और ग्लैंड होता है नीचे की साइड, जिसको हम बोलते हैं बच्चे पीनियल ग्लैंड। इसी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, जस्ट नीचे होता है, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है बच्चे, पर वो होता है आगे की साइड को प्रेजेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और ग्लैंड होता है आगे की साइड प्रेजेंट, इसको हम बोल देते हैं पीनियल ग्लैंड। इसे हम बोल देते हैं पीनियल ग्लैंड। फिर जब बच्चे हम लोग नीचे की साइड आते हैं, यानी कि आपके गले की साइड, तो गले की साइड भी हमें क्या में देखने को मिलता है, हमें गले की साइड में भी ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया एक और आपका ग्लैंड आ जाता है इस तरीके से बच्चे, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये बात करूँ ना तो बच्चे ये फिगर कैसी है, ये फिगर है डॉर्सल फिगर है ना। अगर मैं थायराइड ग्लैंड की ही वेंट्रल साइड देखूं, यानी कि ऑन वेंट्रल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बच्चे इस तरीके से आपको एक और चीज देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से एक और ग्लैंड होता है जो कि लीफलेट लाइक रहता है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास। तो ये भी कैसा है, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। अच्छा, पेनक्रियास तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा और पेनक्रियाटिक जूस भी पढ़ा होगा। तो पेनक्रियास के बारे में मेंशन कर देती हूँ बच्चे। एक्चुअली ये होता है आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एंडोक्राइन भी है और प्लस एक्सोक्राइन भी है ना। कैसा है ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ के साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, पर क्योंकि यहाँ पर सिक्रीशन हम देख रहे हैं एंडोक्राइन का भी है, तो इसलिए मैंने इसे एंडोक्राइनोलॉजी में भी ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चे, फिर आ जाती है इस तरीके से किडनी आ जाती है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से मुझे किडनी देखने को मिल जाएगी, और किडनी के ऊपर की साइड बच्चे एक और ग्लैंड मौजूद होता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बच्चे एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका एक और ग्लैंड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये आ गया इस तरीके से, एक और ग्लैंड आता है जिसको हम बोलते हैं बच्चे एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर मौजूद होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बच्चे एक और कंडीशन होती है, यानी कि नीचे की साइड आपको एक और ग्लैंड देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, और ये रहता है किसके केस में, ये मेल के केस में देखने को मिल जाता है। मेल के केस में ये क्या उनसे ग्लैंड्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हैं बच्चे टेस्टिस। ठीक है, तो ये सब में नहीं मैंने बोला है, इन केस ऑफ मेल्स। ठीक है, मेल्स के केस में ये आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें बच्चे,
फीमेल्स के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में इस तरीके से आपको यहाँ पर यूट्रस देखने को मिल जाता है, अगर फीमेल बॉडी है तो, ठीक है। इस तरीके से यूट्रस देखने को मिल जाता है, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब निकलती है और यहीं पे आपको एक और ग्लैंड देखने को मिल जाता है जिसे हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। तो ये आ जाती हैं यहाँ पर, ये जो मैंने बनाया है दीज आर द ओवरी, और ये आपको फीमेल के केस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं बच्चे जो कि आपको डिस्कस करने होंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी। ये आपके कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है, इन डेप्थ में जाके पढ़ने होंगे। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? तो लिस्ट ऑफ ग्लैंड्स जो है वो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता दी है। चाहे तो तुम यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्लैंड्स को इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस लिख लिया, पिट्यूटरी लिख लिया, ठीक है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड आ गया आपका। फिर कौन सा था बच्चे? थायराइड ग्लैंड था गले के पास, है ना, थायराइड ग्लैंड था, जिसके पीछे एक और ग्लैंड होता है जिसको हमने कहा पैराथायराइड ग्लैंड कहा, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड कहा। उसके बाद हमने देखा बच्चे एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमने एक पैनक्रियास भी देखा, फिर हमने टेस्टिस देखा और हमने ओवरी भी देखा, ठीक है। अब बच्चे कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं जिनका मेन काम तो सिक्रीशन करना नहीं होता हार्मोन्स का, पर हाँ वो हार्मोन्स का सिक्रीशन भी कर देते हैं, जैसे कि आपका हार्ट भी सिक्रीशन करता है, इंटेस्टाइन भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, आपका स्टमक भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स, क्योंकि ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका मेन काम क्या नहीं है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना नहीं है, बट हाँ क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके तो इस वजह से वो भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा कि कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? डन। चलिए तो बच्चे अब नेक्स्ट जरा देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ सबसे पहले वाले ग्लैंड के लिए, दैट इज योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। सबसे पहला जो ग्लैंड आ जाता है बच्चे वो आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज योर सबसे पहला वाला ग्लैंड, ठीक है। अब जरा इसके बारे में पॉइंटर्स लिखते जाता है। तो बच्चे हाइपोथैलेमस मैंने क्या बोला, हेड रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस साइड में मैं एक डायग्राम बना देती हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे हमने बना दिया बच्चे इसका ब्रेन, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इस ब्रेन में आपको यहाँ पर इस तरीके से एक एरिया देखने को मिला, इस एरिया में ही हमारे को हाइपोथैलेमस देखने को मिलेगा। पर ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये क्या है बच्चे, इसको हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन। इस पूरे के पूरे एरिया को हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन, और इसके भी बेस पर प्रेजेंट होता है कौन, इसके बेस पर देखने को मिल जाएगा आपको हाइपोथैलेमस, इसके बेस पर देखने को मिल जाता है आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंट रहता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? अब अगर हम लोग देखें बच्चे, तो फिर जब मैंने क्या करा, मैंने इससे ये सोचा कि चलो इसको पॉइंट्स में अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो हाइपोथैलेमस की अगर हम लोकेशन की बात करें, हाइपोथैलेमस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन, एक तो ये हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है बच्चे, ठीक है। ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और फोर ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन के बेस पर ये प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें बच्चे, लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायनसेफेलॉन। अगर मैं डायनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर देखूं तो वो किस तरीके से दिखता है,
तो डायनसेफ्लॉन में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अभी तुम्हें देखो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है कि क्यों मैंने बोला बेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो डायनसेफ्लॉन का जब मैंने स्ट्रक्चर देखा तो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिला, राइट, इस तरीके से था। इसमें अगर हम बात करें बच्चे तो जो तुम्हारा बेस वाला पार्ट है उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने बोल दिया इस तरीके से हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चे उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। और इससे जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एपीथैलेमस, इसको हम लोग बोल देते हैं एपीथैलेमस। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके इंटायर डायनसेफ्लॉन का, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंटायर आपका डायनसेफ्लॉन का स्ट्रक्चर है। उसके बेस पे हमें देखने को मिल जाता है क्या, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अगर हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो भी हॉर्मोन्स बनाता है वो बनाता है थ्रू द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के टर्मिनल एंड से अपने स्पेसिफिक हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कराता है। इसी वजह से इन हॉर्मोन्स को, यानी कि जो भी हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं उन्हें हम बोल देते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी लिखते हैं, यानी कि जो भी हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द hormones released from the hypothalamus, ठीक है, are या फिर actually arises from the, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखो कि in hypothalamus various neurons are responsible for release of हॉर्मोन्स के रिलीज के लिए बहुत सारे किनकी जरूरत होती है, न्यूरॉन्स की जरूरत होती है। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो न्यूरॉन्स के जो टर्मिनल होते हैं, न्यूरॉन्स टर्मिनल यानी कि जो आखिरी वाला पार्ट है, ठीक है। अगर मैं देखूं बच्चे तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये आ गया आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये एक्सॉन आ जाता है, ठीक है। और ये आपको एक्सॉन टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। तो इस एक्सॉन के टर्मिनल से कुछ आपके जो हॉर्मोन्स हैं, लेट अस कंसीडर द देयर इज एनी एक्स हार्मोन, तो ये एक्स हार्मोन कुछ इस तरीके से टर्मिनल साइड से निकल रहा है, ठीक है। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना है। तो अब अगर हम लोग देखें बच्चे तो जो न्यूरॉन्स के टर्मिनल है वो क्या करते हैं, वो हॉर्मोन्स का रिलीज करा देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करा देते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स को रिलीज करा देते हैं कौन, आपके न्यूरॉन्स के टर्मिनल। इसी वजह से देयरफॉर दीज हॉर्मोन्स आर रिफर्ड टू एज, देयरफॉर these hormones are referred to as, न्यूरोहॉर्मोन्स। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं बच्चे न्यूरोहॉर्मोन्स। देयरफॉर दीज हॉर्मोन्स आर रिफर्ड टू एज न्यूरोहॉर्मोन्स। अब अगर हम लोग बात करें न्यूरोहॉर्मोन्स के बारे में तो ये जो न्यूरोहॉर्मोन्स होते हैं बच्चे, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, या सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं वो दो तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को लिख लेते हैं कि जो हॉर्मोन्स हैं, द हॉर्मोन्स या फिर दीज न्यूरो हॉर्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं जो हाइपोथैलेमस से हॉर्मोन्स निकलते हैं। एक होते हैं बच्चे रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और दूसरे होते हैं बच्चे इनहिबिटरी हार्मोन्स, दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स।
दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो इस चीज का ध्यान रखना, द न्यूरो हार्मोन्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, तो यानी कि जो भी तुम्हारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं वो तुम्हें दो तरह के देखने को मिल जाएंगे, रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटरी हार्मोन्स। क्योंकि जो हार्मोन्स न्यूरो हार्मोन्स है किसको बोला गया है, जो हार्मोन्स तुम्हारे हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे, कहाँ से निकल रहे हैं, न्यूरॉन से निकल रहे हैं, तो इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, न्यूरो हार्मोन्स बोल दिया। इतना पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ लिया। अब अगर हम लोग इसमें भी कैरेक्टराइजेशन कर दें, लेट अस सी कि जो तुम्हारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, अब मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देती हूँ, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया बच्चे। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इस तरीके से लिख दिया। तो मैंने बोला हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स में, ठीक है, और दूसरा कौन से हैं, दूसरे हैं बच्चे आपके इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। देखो, रिलीजिंग हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे हार्मोन्स जो प्रमोट करते हैं किसके फंक्शन को, आगे वाले हार्मोन्स के फंक्शन को, कि तुम अपना काम ढंग से कर सको। यानी कि रिलीजिंग हार्मोन्स शोज प्रमोटरी फंक्शन, शोज प्रमोटरी फंक्शन, प्रमोटरी फंक्शन शो करते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में, तो ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये इनहिबिट करते हैं, यानी कि शोज इनहिबिटरी फंक्शन, शोज इनहिबिटरी फंक्शंस, शोज इनहिबिटरी फंक्शन या फिर रोल। ठीक है, अब अगर हम लोग रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बात करें, तो जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रमोट कर रहे हैं, है ना, प्रमोट कर रहे हैं कि तुम भी अपना काम करो, है ना। तो इस तरीके का काम को अगर समझना हो लेमैन लैंग्वेज में, तो तुम ऐसे मान लो कि तुम फोन चला रहे हो। ठीक है, तुम फोन चला रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पर तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम और फोन चलाओ, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे को और नेट प्रोवाइड कर देंगे या तो घर में वाईफाई लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, जो भी तुम काम कर रहे हो उसको प्रमोट करा जा रहा है। अब एक दिन ये हुआ कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान हुए कि ये तो यार हद से ज्यादा फोन चला रहा है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वाईफाई हटा दिया, तुम्हारे मोबाइल का डेटा हटा दिया। तो वो उन्होंने क्या करा, जो तुम फोन चला रहे थे उस एक्शन को इनहिबिट कर दिया, तो वही हो जाता है आपका इनहिबिटरी रोल। ठीक है, तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है रिलीजिंग हार्मोन और आपके इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चे, तो रिलीजिंग हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन्स में एक आपकी कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे GnRH। इसी तरीके से एक आता है आपका TRH, TRH होता है बच्चे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH होता है बच्चे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसी तरीके से एक आता है बच्चे CRH, CRH होता है बच्चे कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, CRH हो गया, GnRH हो गया, एक आता है बच्चे GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे एक और हार्मोन आ जाता है आपका GHRH लिख लिया, GnRH लिख लिया, TRH लिख लिया, एक और होता है बच्चे PRH जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एक और हार्मोन आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर हुआ?
GnRH, GRH, CRH, GHRH एंड PRH। ठीक है, ये तो आपके वाले हार्मोन्स हो गए। इसके साथ साथ अगर हम इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में बात करें तो एक होता है बच्चे GHIH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, एक होता है बच्चे PIH, यानी कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ हार्मोन्स आ गए हैं जो कि बीइंग प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, हाइपोथैलेमस से होते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस से होते हैं। तो ये हमने पूरी लिस्ट ऑफ हार्मोन्स के बारे में लिख लिया है, इसको आप एक बार लिस्ट पूरी बना लेंगे। ठीक है, और अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। डन एवरीवन, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो अब बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो इसको समझने के लिए अब तुम्हें एक और चीज देखनी पड़ेगी, दैट इज योर हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक पाथवे। ठीक है, तो इस चीज को भी जरा समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसा है बच्चे, कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड होता है, और कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टल सर्कुलेशन। तो अगर हम लोग देखें तो आप पढ़ोगे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एसोसिएशन, hypothalamus and pituitary association।
हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एसोसिएशन आपको पढ़ना है। तो इसमें आप अगर देखें बच्चे तो इस तरीके से ये आपका हाइपोथैलेमस वाला ग्लैंड आ जाता है और यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंडेड पार्ट में ये इस तरीके से आपको पिट्यूटरी जो है बच्चे वो देखने को मिल जाती है इस तरीके से। पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। एक सेकंड रुकना बच्चे, इसको हम लोग थोड़ा सा और साइड में बना देते हैं इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आ जाता है हाइपोथैलेमस और ये आ जाती है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आ जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो लोकलाइजेशन आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन वाला पार्ट मैंने बताया था, इधर इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये ब्रेन वाला पार्ट प्रेजेंट था बच्चे और इस ब्रेन वाले पार्ट में यहाँ पर आपको ये इस तरीके से देखने को मिला था, ठीक है। इसी को मैंने क्या करा, इनलार्ज करके देखा, इसी पार्ट को मैंने इनलार्ज करा और तब मुझे दिखा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें बच्चे तो ये पार्ट जो है दिस इज डिपिक्टिंग द हाइपोथैलेमस, दिस इज डिपिक्टिंग द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में मैंने आपको बताया कि क्या प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस में होते हैं बच्चे कुछ आपके न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने बना दिए आपके कुछ न्यूरॉन्स। तो ये आपके कुछ न्यूरॉन्स हैं वो इस तरीके से आए और यहाँ पर रुक गए। पर यहाँ पर बच्चे कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं पूरा नीचे तक एक्सटेंड आउट हो जाते हैं इस तरीके से। तो कुछ न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो है बच्चे वो नीचे तक एक्सटेंड आउट हो जाता है इस तरीके से। वो हम पढ़ेंगे बच्चे बाद में किस तरीके की कंडीशन होती है तब क्या होता है, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस है हाइपोथैलेमस पर, क्योंकि हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एसोसिएशन जानना जरूरी है। तो बच्चे ये सुप्रा हाइपोफाइशियल आर्टरी आती है इस तरीके से और ये आर्टरी जो है इस तरीके से पूरा नेटवर्क सा इस तरीके से ऐसे बना देती है इस तरीके से। बच्चे ये पूरा का पूरा आपका एक नेटवर्क जो है उसका फॉर्मेशन करा देती है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बन गया इस तरीके से ऐसे करके। और फिर ये नेटवर्क इस तरीके से आपका दिखने में ऐसा दिखता है, ठीक है, ब्लड वेसल का नेटवर्क है। तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन हुई है, ये आ गई आपकी सुप्रा हाइपोफाइशियल आर्टरी, सुप्रा हाइपोफाइशियल आर्टरी, सुप्रा हाइपोफाइशियल आर्टरी, ठीक है। और इसने क्या करा, न्यूरॉन्स को पूरा घेर लिया। वो न्यूरॉन्स कहाँ से आ रहे थे, वो आ रहे थे बच्चे हाइपोथैलेमस से, है ना। और इसने पूरा उसको घेर के रख दिया। तो ये जो एरिया है ना, इसी एरिया को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं बच्चे पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन भी कौन सा है, ऐसा पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल का मतलब क्या होता है, जो दो चीजों को कनेक्ट करे। तो यानी कि यहाँ पे किसको कनेक्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को। तो इसको हम लोग लिख देंगे हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्लड वेसल्स के थ्रू नीचे आपका हार्मोन्स आ गया। क्यों आया हार्मोन, क्योंकि हार्मोन्स जो है बच्चे यहाँ पे देखो न्यूरॉन का टर्मिनल यहाँ पर है, यहाँ पे न्यूरॉन का टर्मिनल तुम्हें यहाँ दिख रहा था, तो इसका न्यूरॉन के टर्मिनल पर ही हार्मोन्स रिलीज हो गए होंगे और अब उस हार्मोन्स को आप नीचे ले आए होंगे। और नीचे वाला जो पूरा तुम्हें एरिया देखने को मिल रहा है, इट इज होल योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पूरा का पूरा क्या है बच्चे, ये पूरा का पूरा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। नीचे वाला इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड में देखें तो बच्चे आधे रास्ते में तो पिट्यूटरी ग्लैंड में न्यूरॉन्स नीचे तक आ रहे हैं, आधे रास्ते में नहीं आ रहे हैं। तो जिधर की साइड पिट्यूटरी ग्लैंड में और जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो नीचे तक आते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसको आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, और पार्स नर्वोसा, इसको
इसको आप लिख सकते हैं, और पार्स नर्वोसा, ठीक है। और आप एक और नाम ले सकते हैं बच्चे इसे, इसको आप लिख सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको आप बोल सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा और न्यूरोहाइपोफाइसिस। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बच्चे तो क्या कंडीशन रहती है, इसी तरीके से ये रहता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है, ये है बच्चे एंटीरियर पिट्यूटरी, तो इसके बारे में लिख लेते हैं दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, दिस इज योर एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या नाम लिखोगे इसका, इसको आप बोल सकते हो बच्चे पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। और इसका नाम लिख सकते हो आप एडिनोहाइपोफाइसिस, और क्या आगे मैं यहाँ कर देती हूँ एडिनो, या फिर इस तरीके से थोड़ा सा और ऊपर करके लिख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। या फिर और क्या लिखोगे आप, पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। और क्या लिखोगे बच्चे, पार्स या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस, और एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, ये लिख दिया मैंने नाम, ठीक है, ये सारा आपका नाम लिख दिया मैंने। अब अगर हम लोग देखें बच्चे तो यहाँ पर देखो हार्मोन्स का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा होगा। हार्मोन जो है वो आपका यहाँ पर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड पर बना, और टर्मिनल एंड पर बनने के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ये वाला, हाँ, यहाँ पे टर्मिनल एंड पर बना, उसने ट्रैवल करा इस तरीके से ब्लड वेसल के थ्रू, और ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल करते करते बच्चे जो हार्मोन्स हैं वो नीचे आ गया, इधर पिट्यूटरी ग्लैंड में नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में हम दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इधर इस तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। और उन सेल के कांटेक्ट में आने के बाद अब उन पिट्यूटरी ग्लैंड वाली सेल्स को बोलता है कि भाई तुम अपना पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रीशन कर दो, ठीक है। अब अगर हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी ब्लड वेसल में डालोगे। यहाँ पे जो आपका हार्मोन है वो सीधा सीधा नीचे जा रहा है, पर नीचे तो जा रहा है, पिट्यूटरी में तो जा रहा है, पर यहाँ अब ये पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि बेटा तुम अपना हार्मोन भी बनाओ। यहाँ पे ये चुपचाप पिट्यूटरी से अब बाहर चला जाता है। वो कहानी तुम पढ़ोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक ब्लड वेसल का नेटवर्क बना देते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर भी भाई बिल्कुल ब्लड वेसल का नेटवर्क प्रेजेंट है, और ये ब्लड वेसल का नेटवर्क इस तरीके से फिर ब्लड को बाहर लेके चला जाता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये कंडीशन हो रखी है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यानी कि जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है जो हाइपोथैलेमस और इसको कनेक्ट करा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग बोल देते हैं इनफंडिबुलम, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। दिस इज नोन एज योर इनफंडिबुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। क्लियर हुआ क्या इतना पॉइंट, कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट पर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ लिया बच्चे, हाइपोथैलेमस और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में किस तरीके का एसोसिएशन रहता है वो हमने डायग्रामेटिकली देख लिया। और मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस ओनली, कि यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की सेल्स भी देखने को मिलती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ मुझे कुछ अलग अलग तरह की सेल्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो सेल्स किसकी हैं, पिट्यूटरी की सेल्स हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे पिट्यूटरी की अलग अलग तरह की सेल्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी मैं लेबल कर देती हूँ, दीज आर द सेल्स ऑफ पिट्यूटरी। ये क्या है बच्चे, ये हैं सेल्स ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, सेल्स ऑफ पिट्यूटरी। इसके नाम मैंने अभी नहीं बताया है, नाम हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया है, ये आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एलएस लिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है डायग्राम का।
क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तुमने बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको पढ़ा नहीं रही हूँ तो ये मत समझना कि पूरी की पूरी कहानी यही है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मतलब कुछ और भी डिटेल्स हैं, जानना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पर आएंगे। अभी आपकी जो कहानी चल रही है वो चल रही है हाइपोथैलेमस वाली, ठीक है। अभी जो कहानी चल रही है आपकी चल रही है हाइपोथैलेमस वाली। तो अभी हम हाइपोथैलेमस पर ही वापस आ जाते हैं। देखो तुमने अभी चीज समझ में आ गई होगी, क्या चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हाइपोथैलेमस पर, ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस पर हमें देखना है कि क्या कंडीशन हो रही है, मतलब आपके हाइपोथैलेमस में कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है और किस तरीके से रिलीज होके काम करा रहा है, वो अगर हमें जानना है तो कैसे देखेंगे हम, वो देखेंगे हम विद द हेल्प ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन मैंने तुम्हें बता दिया। देखो पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में तुम्हें बता दिया कि हार्मोन जो है वो इस तरीके से यहाँ इस पोर्टल पर आएगा। पोर्टल पे आने के बाद ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आके ब्लड वेसल के थ्रू नीचे पहुंच जाएगा और नीचे पहुंचने के बाद जो आपकी बहुत सारी पिट्यूटरी सेल्स हैं उनके कांटेक्ट में आएगा और अब उनको इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई तुम अपना रिस्पेक्टिव हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करो, ठीक है। ये कंडीशन होती है। चलो ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अब इसको देखना है क्या कंडीशन आपके दे रखी है। तो अब अगर हम लोग देखें बच्चे, कोई सा भी एक हार्मोन उठा लो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं GnRH उठा लेती हूँ। देखो फुल फॉर्म में पहले से ही लिख चुकी हूँ तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। आप लोग साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं, आप अपने पेज को टर्न करके देख सकते हो, ठीक है। GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो देखो क्या होता है, हाइपोथैलेमस से ये आपका GnRH जो है बच्चे वो हो जाता है रिलीज। GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाता है और अब ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है बच्चे पोर्टल सर्कुलेशन में। इस पोर्टल सर्कुलेशन का नाम है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, इसका नाम ये है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बच्चे, तो यहाँ पर जाने के बाद फिर क्या होता है, ये पहुंच जाता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर। अब देखो मैंने सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम ही क्यों लिखा है, मैंने पोस्टीरियर क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि पोर्टल सर्कुलेशन से जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है वो सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी में ही हो रहा है। तभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो है ये आपका हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल एंटीरियर में है, ना कि पोस्टीरियर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद फिर हमने देखा कि जो GnRH है वो कौन सी आपकी कोई स्पेसिफिक पिट्यूटरी सेल्स पर गए। अब जो स्पेसिफिक पिट्यूटरी सेल्स हैं वो कौन सी हैं, एक सेल होती है बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं गोनैडोट्रोप्स। एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनैडोट्रोप्स। तो ये यहाँ पर गोनैडोट्रोप्स के पास गई और गोनैडोट्रोप्स पे जाने के बाद क्या हुआ, गोनैडोट्रोप्स के पास जाने के बाद अब क्या हुआ, इसने वहां पर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स का सिक्रीशन कराया। तो 2 हार्मोन्स आ जाते हैं बच्चे, कौन कौन से हैं, एक तो आता है आपका LH हार्मोन और एक आ जाता है बच्चे FSH हार्मोन। अगर हम लोग LH की बात करें तो हमें फुल फॉर्म पता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH का भी फुल फॉर्म पता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो GnRH इस तरीके से बच्चे काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो आपका बिल्कुल बहुत हद तक सिमिलर जो दिखने में लगता है, मतलब GHRH बच्चों को एक ही जैसा दिखता है। GHRH की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इस तरीके से आपको देखने को मिल गया, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो गया बच्चे, इस हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ। ये भी आपके हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन में गया होगा। अब देखो मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ इनिशियल्स लिख रही हूँ। तो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन में गया और ये भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर इस तरीके से चला गया होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके कोई स्पेसिफिक सेल्स के साथ इसको एनकाउंटर मिला होगा और इन सेल्स का नाम क्या है, इन सेल्स का नाम है बच्चे आपके सोमैटोट्रोप्स। और सोमैटोट्रोप्स को अभी क्या बोलेगा, सोमैटोट्रोप्स को बोलेगा भाई कि तुम बना दो क्या, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से ये भी चीज क्लियर हो गई होगी कि ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस मदद तो करा रहा है बट हाइपोथैलेमस बनाता नहीं है। कौन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे आपका एक और हार्मोन आ जाता है GHRH के साथ, एक और हार्मोन आ जाता है CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और यहाँ पर भी सेम ही आप फ्लो चार्ट बना दोगे, ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही फ्लो चार्ट बना दोगे। यानी कि हाइपोथैलेमस आपने लिखा इस तरीके से,
हाइपोथैलेमस लिखा, हाइपोथैलेमस लिखने के बाद फिर आप क्या लिख दोगे कि यहाँ पर आपका CRH हार्मोन आया, ये भी कहाँ चला गया होगा, ये चला गया होगा पोर्टल सर्कुलेशन में, फिर वहां से गया होगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी में से जाने के बाद अब उसके बाद ये कहाँ गया होगा, ये कोई सेल्स जिसको हम बोलते हैं बच्चे कॉर्टिकोट्रोप्स, वहां चला गया होगा, और उसके बाद इसने कॉर्टिकोट्रोप्स में जाने के बाद अब क्या करा होगा, अब यहाँ से आपके ACTH का प्रोडक्शन कराया होगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का प्रोडक्शन कराया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चे तो फिर आता है आपका एक और हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं TRH। तो TRH काम क्या करता है, TRH जो है वो भी हाइपोथैलेमस से निकलेगा, तो उसके लिए भी हमने क्या लिख दिया बच्चे, हाइपोथैलेमस लिख दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने लिखा TRH लिख दिया, फिर हमने लिख दिया बच्चे इस तरीके से हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, फिर हमने लिखा एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर हमने लिखा बच्चे थायरोट्रोप्स, और फिर हमने लिखा कि यहाँ से फिर प्रोडक्शन हो गया TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, ये कंडीशन रहती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बच्चे तो एक आता है आपका हार्मोन PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH इस तरीके से। तो ये क्या काम करेगा, ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा, यानी कि हाइपोथैलेमस से आपका PRH निकलेगा, हाइपोथैलेमस से PRH निकलेगा, और वो PRH जो है फिर कहाँ जाएगा, वो हाइपोथैलेमस से जो PRH है बच्चे वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, फिर से हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, फिर वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर वहां से जाता है बच्चे एक सेल्स पर, इन सेल्स को हम बोलते हैं लैक्टोट्रोप्स बोल देते हैं, या फिर हम लोग इनको बोल देते हैं सोमैटो, या फिर आप कह सकते हो मैमोट्रोप्स। ठीक है, और ये फिर आगे चल के क्या करेगा, ये फिर आगे चल के बच्चे प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन करा देगा। ठीक है, तो ये आपने कुछ कंडीशंस जो है वो पढ़ ली हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें बच्चे, फिर आते हैं आपके कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, ये जितने भी तुमने कंडीशंस पढ़ी थी ये सब पढ़ी थी तुमने रिलीजिंग हार्मोन के बारे में, ये जितने भी तुमने कंडीशंस पढ़ी थी ये पढ़ी थी तुमने रिलीजिंग हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में बात करूं, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग, इनहिबिटरी हार्मोन्स इस तरीके से। तो अब जरा देखते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स के केस में क्या कंडीशन है। तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने इस तरीके से लिख दिया हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैंने क्या लिखा, हाइपोथैलेमस लिखा, हाइपोथैलेमस के में मैंने क्या करा, GH-IH का प्रोडक्शन कराया। अब देखो GH-IH कैसे काम कर रहा होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो जरा बच्चे, क्या है कि नॉर्मल कंडीशन देखते हैं पहले। हाइपोथैलेमस अगर मैं नॉर्मली देखूं तो देखो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, दूसरा कलर मैं यूज कर रही हूँ। हाइपोथैलेमस नॉर्मली GH-RH बना रहा होगा, और ये आपका कहाँ जा रहा होगा, GH-RH जैसे ही बन गया होगा, कहाँ जा रहा होगा बच्चे, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, और फिर वहां से जा रहा होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहां से जा रहा होगा सोमैटोट्रोप्स पे। ठीक है, इस तरीके से सोमैटोट्रोप्स पर, और फिर सोमैटोट्रोप्स पर जाने के बाद क्या हो रहा होगा बच्चे, उसके बाद जाके ये सोमैटोट्रोप्स पर जाने के बाद आपकी ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा होगा। मान लो कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हमें नहीं चाहिए इतना ज्यादा हार्मोन, तो अब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन बनाएगा, वो भी पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और सोमैटोट्रोप्स पे जाएगा। पर अब सोमैटोट्रोप्स को बोलेगा कि भाई तुम क्या कर दो, तुम ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज कर दो, तो सोमैटोट्रोप्स को इनहिबिट करेगा कि अपना हार्मोन का प्रोडक्शन ना करे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बच्चे तो एक और रहता है आपका, अच्छा यहाँ पर एक और लैक्टोट्रोप्स में एक और चीज देख लेना बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस से PRH निकलता है, इसी तरीके से TRH भी जो है वो इस हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन में चला जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके वो भी क्या करा देता है, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन करा देता है। तो TRH के पास भी ये पावर रहती है। ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन में अगर हम लोग बात करें तो सिमिलर कंडीशन अभी तुमने जस्ट कहाँ देखी थी बच्चे,
इसमें देखी थी, PIH के केस में देखना। तो मैं यहाँ यहीं पे बता देती हूँ PIH का भी केस। तो हाइपोथैलेमस देखो क्या कर रहा है, PIH भी बना रहा होगा। कब? जब प्रोलैक्टिन बहुत बड़ा हुआ होगा, तो वो भी यहाँ जाएगा, इस तरीके से जाएगा, लैक्टोट्रोप्स को बोल देगा कि बच्चे तू प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन कम कर दे, बहुत ज्यादा हो रखा है। ठीक है, तो इनहिबिटरी हार्मोन्स जो है मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया और नीचे की साइड भी दिखा दिया। तो आप यहाँ से तो इनहिबिटरी हार्मोन्स भी समझ सकते हो। तो अब तुमने क्या कर लिया, तुमने सारा का सारा ये जो था तुम्हारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, इसकी पूरी की पूरी कहानी पढ़ ली। हाइपोथैलेमस वाला पार्ट मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट पढ़ोगे बच्चे किसके बारे में, नेक्स्ट अब आप पढ़ोगे पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें तो बच्चे पहला क्वेश्चन एक आपके दिमाग में जो मतलब आना चाहिए, हार्मोन रिलेटेड ही है। इसमें से तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, ठीक है, is produced by पिट्यूटरी। अब तुम बोलोगे मैम पिट्यूटरी तो बताया नहीं आपने, तो क्यों पूछ रहे हो पिट्यूटरी के बारे में? भाई बताया मैंने। कब बताया? तो तुम्हें पोर्टल सर्कुलेशन बताया था, तो तुमने खुद देखा ग्रोथ हार्मोन कहाँ से बन रहा है, पिट्यूटरी से बन रहा है। प्रोलैक्टिन कहाँ से बन रहा है, पिट्यूटरी से बन रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं पिट्यूटरी के भी हार्मोन्स जा चुके हैं। अब जरा ऑप्शंस देखते हैं बच्चे। ऑप्शंस में मैंने आपको दे दिया इस तरीके से, अगर हम लोग देखें TRH, ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया बच्चे मैंने CRH, सी ऑप्शन दे दिया बच्चे मैंने आपको GHRH, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने TSH। अब आपको इसमें से पता लगाना है कि कौन सा पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो देखो तुम्हें ये चीज तो पहले से ही क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले से ही क्लियर है कि जितने भी तुम्हारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, है ना, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं सारे के सारे आपके हाइपोथैलेमस से। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि जितने भी तुम्हारे इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं वो भी तुम्हें हाइपोथैलेमस से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आर टर्म लिखा है, मतलब कौन से होंगे ये आर वाले ये सारे के सारे हैं बच्चे आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, तो है ना, यानी कि ये तीनों के तीनों हैं आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, और ये सिर्फ जो एक बच रहा है ये कौन सा है, ये है बच्चे आपके पिट्यूटरी का हार्मोन। ये जो एक बच रहा है ये सिर्फ है आपके पिट्यूटरी का हार्मोन। क्या इतना पॉइंट कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ आप सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये आपका आ जाता है पिट्यूटरी का हार्मोन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन देखते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बता रही हूँ आपको ताकि तुम्हें रिटेन रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग inhibits the role of growth hormone, which of the following inhibits the role of growth hormone, इनमें से कौन जो है वो इनहिबिट करता है रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चे क्या कंडीशन है, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए PIH, ऑप्शन बी GHIH, ऑप्शन सी सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, ऑप्शन डी बोथ B and C, both B and C। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनता है बच्चे वो बनता है बोथ B and C, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन तो तुम्हें पता है, पर सोमैटोस्टैटिन भी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन का ही दूसरा नाम है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बोथ B and C, बोथ B and C। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छा, यहाँ पर बच्चे एक और आपका आता है, इसका मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखवा देती हूँ और उसके बाद हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रेन, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास। कौन सा हार्मोन है, मतलब कॉमन हार्मोन पूछ रहा है, विच कॉमन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल दीज थ्री साइड्स। ऑप्शन में मैंने दे दिया आपको ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बी ऑप्शन हमने दे दिया बच्चे ऑक्सीटोसिन, सी ऑप्शन दे दिया मैंने सोमैटोस्टैटिन, और डी ऑप्शन दे दिया सोमैटोमीडियम, सोमैटोमीडियम, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनता है बच्चे, राइट ऑप्शन अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा इसका ब्रीफ है और थोड़ा अलग है, ठीक है। तो जरा देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसके बारे में है, ये है आपके सोमैटोस्टैटिन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, इस तरीके से। तो सोमैटोस्टैटिन के बारे में अगर हम लोग देखें बच्चे, तो ये किस तरीके का हार्मोन है, ये एक तरीके का आपका इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है, यानी कि इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन को, ठीक है। ये क्या है बच्चे, एक तरीके से आपका इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन को, किसके सिक्रीशन को, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को। अब अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो ये एक तरीके से आपका एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, और इसके आपको दो डेरिवेटिव्स देखने को मिल जाएंगे, टू डेरिवेटिव्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सोमैटोस्टैटिन 14 और एक होता है सोमैटोस्टैटिन 28। तो एक आपको देखने को मिल जाएगा सोमैटोस्टैटिन 14 और एक आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे सोमैटोस्टैटिन 28, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन 14 और एक होता है सोमैटोस्टैटिन 28। तो 14 का मतलब है 14 अमीनो एसिड, 28 का मतलब है 28 अमीनो एसिड। इसका मतलब है 14 अमीनो एसिड, ठीक है, इसका मतलब है 28 अमीनो एसिड्स, ठीक है। 9 नहीं है, ये 4 ही लिखा है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रीराइट कर देती हूँ, 14 अमीनो एसिड, ठीक है। अगर हम लोग 14 के बारे में बात करें तो यही वो है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है बच्चे, जो आपके ब्रेन से प्रोड्यूस होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यही है जो आपके ब्रेन यानी कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस, यानी कि ब्रेन में ही होता है ना, तो हाइपोथैलेमस, और इसके साथ साथ बच्चे एक और जगह से बनता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियास, पेनक्रियास में भी सोमैटोस्टैटिन बनता है, पढ़ोगे आगे। और इंटेस्टाइन से भी सोमैटोस्टैटिन बनता है, तो वो कहाँ से बनता है बच्चे, वो होता है आपका 28 वाला सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अब जरा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ सोमैटोस्टैटिन, रोल ऑफ सोमैटोस्टैटिन। एक रोल तो मैंने आपको बता दिया, कैसा रोल है इसका, इनहिबिटरी रोल है ना, यानी कि क्या करता है, चीजों को इनहिबिट करता है। तो पहला रोल तो यही आ जाएगा, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। साथ के साथ बच्चे एक और चीज को ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है आपके TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। इसी के साथ साथ बच्चे क्या करता है, कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स को भी इनहिबिट करता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो हैं उसको भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स आर आल्सो इनहिबिटेड, है ना। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन को भी कम करता है, इंसुलिन को भी कम कर देता है, ठीक है, और ग्लूकागॉन को भी कम करवा देता है, उसको भी इनहिबिट कराता है। ये चीज तुम पढ़ोगे तब जब तुम देखोगे कि पेनक्रियास वाला सोमैटोस्टैटिन क्या कर रहा है, ठीक है। तो पेनक्रियास वाले सोमैटोस्टैटिन में तुम्हें इसके रोल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि कौन से हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्रेन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास से, तो वो आ जाता है बच्चे सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। क्या क्लियर हुआ सभी बच्चों को ये वाला पॉइंट?
ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आपको अभी तक का जितना भी पार्ट है बच्चे वो क्लियर हो गया होगा। हमने एक आपका जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बच्चे उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट करेंगे। हाइपोथैलेमस जो है बच्चे वो हमने कर लिया है कंप्लीट।